हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैं पर्सनली विंडोज़ क्यों यूज़ नहीं करता। तो मेरे विंडोज़ यूज़ ना करने के बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि विंडोज़ अपडेट कभी भी कैसे भी विंडोज़ अपडेट आ जाता है, अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है और हमें रिस्टार्ट करने के लिए फोर्स करता रहता है। और सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ होती है ये, यहाँ पर आओ, रिस्टार्ट करो, हाइड फॉर नाउ करोगे और आप अगर लॉगिन करके लॉग आउट करोगे तो भी वो वापस आ जाएगा और आपको प्रॉम्प्ट करता रहेगा। और उससे भी ज्यादा बेकार चीज क्या है कि अगर मैं शट डाउन करने जाऊंगा तो पहले वो रिस्टार्ट हो जाएगा और वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी अपडेट होने में 20 मिनट 15 मिनट भी लग जाते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है और विंडोज ना यूज करने का मुझे सबसे बड़ा कारण मेरा वही था। अब सेकंड जो विंडोज यूज करने का कारण नहीं है, विंडोज बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेता है। जैसे अभी मैं बताऊं, ये टास्क मैनेजर मैंने खोला, मेरे मेरे सिस्टम में 32 GB रैम है और अभी 6.5 GB रैम यूज हो रही है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मेरी क्रोम में अभी एक ही टैब खुली है और ओबीएस इतना जो भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए करता हूँ वो इतना ज्यादा रैम इंटेंसिव नहीं है। तो भी मेरे जो है, मेरी 20% या 6 से 7 GB रैम मेरी ऐसे ही यूज हो रही है। अभी मैंने लास्ट 3 4 महीने पहले ही रैम बढ़वाई थी। उसके पहले मैं 8 GB पे था। 8 GB रैम मतलब अब विंडोज के लिए तो आप 8 GB तो आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये दो क्रोम टैब्स खोलोगे और कुछ एक दो सॉफ्टवेयर और खोल दोगे तो मतलब आप आपका सिस्टम बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। वो क्रैश भी हो जाएगा, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। तो विंडोज बहुत ही ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है। अगर मैं क्रोम टैब बंद भी कर दूं ना तो भी मिनिमम 6 GB जितना तो यूज करता ही है। अगर हम यहाँ पर जाके देखेंगे तो अभी क्रोम सिर्फ 500 MB ही यूज कर रहा है, जहाँ पर मेरा जो पर्सनल लिनक्स डेस्कटॉप है वो अगर मैं क्रोम या कोई भी ब्राउजर खोलूँ तो मैक्स वो 3 से 4 GB जाएगा। और मेरे क्रोम में बहुत सारे विंडोज खुल आ रहे टैब्स खोली होती है और मेरे बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी बहुत ज्यादा है। और बैकग्राउंड प्रोसेस इस पे आए तो हम देख सकते हैं कि अभी 90,000 जितने थ्रेड्स अभी हैंडल हो रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा एनोइंग चीज है। 210 प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रही है और पता नहीं क्यों मेरा सीपीयू ऐसे ही बूस्ट करे जा रहा है। परफॉर्मेंस मोड में है मेरा सीपीयू, बट तो भी इतना ज्यादा तो बूस्ट नहीं होना चाहिए कि इतने प्रोसेसेस चले और इतने ज्यादा वो बूस्ट हो। थर्ड जो है, जिसके लिए विंडोज अब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता यूज करने को, अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम है तो विंडोज की अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB की होगी है। और मैंने आपको अभी बताया 8 GB पे भी मेरा विंडोज जो था मैं वो ठीक से यूज नहीं कर पाता था। 4 GB में तो क्या ही होगा, क्योंकि 2 GB जितना तो सिस्टम बैकग्राउंड में यूज होता है। तो 2 GB यूज करेंगे तो आप 2 या 3 क्रोम टैब खोलेंगे और दूसरा कोई सॉफ्टवेयर करेंगे स्टार्ट, तो आप मतलब बिल्कुल ही बाद में वो यूज नहीं कर पाएंगे। और स्टोरेज रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। विंडोज को अगर आपको इंस्टॉल करते हो तो 50 GB जितना भर जाता है। उसके बाद इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट 64 GB। उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा 12 GB भी बचा है तो भी आप वो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैशिंग बैकग्राउंड में होगा, वो सब होगा तो आपका 60 GB आसानी से यूज हो सकता है। और वो आप बाद में वो सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम क्या है विंडोज की, कि ये मेरी अभी 256 GB की ये ड्राइव है। अगर मैं अगर ये ड्राइव मेरी 40 GB पहुंच गई कि मेरे पास सिर्फ 40 GB स्पेस है, तो मेरी सिस्टम बहुत ज्यादा लैग करना स्टार्ट हो जाती है। आई डोंट नो वाई वो ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है मुझे उसका रीजन जानना है। बट वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, बूटिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। और मेरे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं है जो इतनी सारी स्टोरेज स्पेसेस भी ले ले। तो ये एक अलग पॉइंट है कि विंडोज के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, स्टोरेज भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे लिनक्स साइड तो हमने उबंटू जो है
वो हमने 25 GB में ही इंस्टॉल कर लिया। लिनक्स कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस भी है जो 8 से 10 GB में भी इंस्टॉल हो जाते हैं। आई थिंक एक पपी लिनक्स जो है वो मिनी, आप 8 GB उसको इंस्टॉलेशन का दे दोगे तो वो आराम से चलता रहेगा। आप ब्राउजर टैब सब कुछ में खोल सकते हैं। तो विंडोज का ये एक प्रॉब्लम है। अब मेरा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है विंडोज के साथ, वो है ये। आप जो है इधर क्लिक करोगे, टास्क बार, टास्क मैनेजर जो भी है ये, इधर क्लिक करोगे तो पूरा एक अलग सा मेन्यू खुल जाता है। इसमें पता नहीं क्या क्या होता है। ये ऐसा खोलोगे, पहले विंडोज 10 अच्छा था कि जिसमें मैं अगर वाईफाई पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ वाईफाई का आएगा, ब्लूटूथ का करूंगा तो ब्लूटूथ का आएगा। बट अभी तो ये पूरा अलग आ जाता है, हर बार ऐसा करना पड़ता है। और कोई भी मेरा जो डिवाइस है ब्लूटूथ का, इधर से तो मुझे कभी कनेक्ट ही नहीं होता। पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट का ब्लूटूथ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा है। मुझे हर बार अपना डिवाइस को रिमूव करना पड़ता है और डिवाइस को ऐड करना पड़ता है। पता नहीं क्या होता है हर बार रिकनेक्ट होने में। और ऐसा नहीं कि मैं अगर ये मैं अभी TWS यूज कर रहा हूँ, मैं अपने जो हेडसेट से वो अगर केस में डाल के वापस भी करूंगा तो भी वो रिकनेक्ट नहीं होते आधे से ज्यादा बार। तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे बहुत गुस्सा था, क्योंकि हर बार सेटिंग्स खोलो, इधर आओ, रिमूव करो, ऐड डिवाइस करो, और ऐड डिवाइस में भी एक बार में तो कनेक्ट नहीं होता। ऐड डिवाइस करो, ब्लूटूथ करो, एक बार कैंसिल करो, बाद में उसके बाद का होता है ना, उसके बाद जब कनेक्ट होता है तब होता है, बाकी तो कनेक्ट होता ही नहीं है कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस मेरा। और एक मेरी ग्राइप है विंडोज टर्मिनल में। विंडोज के पास दो कमांड लाइन यूटिलिटीज है। एक कमांड लाइन है, कमांड प्रॉम्प्ट है, और एक है पावर सेल। ये पावर सेल है। तो इसमें आप जो भी छोटे मोटे जो कमांड है लिनक्स के वो सब चला सकते हैं। बट इसमें कोई पैकेज मैनेजर ढंग का नहीं है। आप कोई भी चीज अच्छे से इंस्टॉल नहीं करते। विंडोज के पास एक पैकेज मैनेजर है, विनगेट करके। बट विनगेट में आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करनी हो तो आपको उसका एक अलग आईडी होता है, आईडी आपको सर्च करके वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही वो इंस्टॉल होगा। बाकी आप नॉर्मली जो करोगे, जैसे मुझे गिट इंस्टॉल करना था, तो गिट मुझसे ऐसे ही नहीं हो कि मैंने लिख दिया विनगेट इंस्टॉल गिट, ऐसे करके इंस्टॉल नहीं हुआ था मेरे। विन गिट इंस्टॉल करने के लिए कमांड था विनगेट इंस्टॉल गिट डॉट गिट, इसके बाद गिट इंस्टॉल हुआ था। और इधर से अपडेट भी आप करने जाओगे तो आधी आधी से ज्यादा बार चीजें अपडेट ही नहीं होंगी। जैसे अपडेट मैं इधर करूंगा, अपडेट, तो ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है हर बार। पहले विनगेट अपने आप को पहले अपडेट करता है, और पता नहीं क्यों ये पैकेज कभी मेरा अपडेट ही नहीं हो पाता। और आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला था कि आपको इंस्टॉल करने के लिए आईडी चाहिए होता है, तो वो आईडी ये है। आप ये नेम से तो इंस्टॉल कभी कर ही नहीं पाओगे। आपको ये आईडी चाहिए होगा, आपको विनगेट इंस्टॉल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंस्टॉल होगा। दूसरे सारे कमांड लाइन यूटिलिटीज है जैसे चोको है, स्कूप है, बट वो थर्ड पार्टी है। वो फर्स्ट पार्टी जितना जो सपोर्ट देते हैं वो नहीं देते। बट विनगेट भी इतना कुछ सपोर्ट नहीं देता। ये बात हो गई पावर सेल की। अब बात करते हैं कमांड लाइन की, कमांड प्रॉम्प्ट की। कमांड प्रॉम्प्ट तो अब पता नहीं अपना अलग ही चलता रहता है। उसमें आपको लिस्ट करने के लिए DIR यूज करना पड़ता है, LS चलता है नहीं। और इसमें आप एलियासेस भी सेट नहीं कर सकते। एलियासेस सेट करना और जो पावर सेल स्क्रिप्टिंग है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपको पूरा एक अलग वर्ड होता है वो पूरा करना पड़ता है। वो सब स्क्रिप्टिंग साइड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है विंडोज में। ये तो मेरे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स थे आज मैंने वो बताए विंडोज रिलेटेड। बट आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा वो बताता रहूंगा मैं। और मैं ये एक दो वीक में एक ऐसा वीडियो भी सोच रहा हूँ जिसमें मैंने विंडोज को अपने लिए यूजेबल कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में।